भारत एक ऐसा देश जहां सपने तो बड़े देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों कर पाते हैं। और आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने पेट्रोल पंप पर काम करने से लेकर भारत की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी करने तक का सफर तय किया। नाम है धीरू भाई अंबानी। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में उन्होंने जीरो से शुरुआत की थी, और अगर की तो कैसे की? आज हम जानेंगे एक साधारण लड़के से भारत के बिजनेस टाइकून बनने तक का पूरा सफर। 28 दिसंबर 1932 गुजरात के एक छोटे से गांव चेरवाड़ में जन्म हुआ। पिता स्कूल टीचर, घर की आर्थिक स्थिति साधारण, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, कोई करोड़ों की विरासत नहीं, बस बड़ा सोचने की आदत। कहा जाता है कि बचपन से ही उन्हें पैसों की कीमत पता थी। वो मेलों में पकौड़े बेचते थे, छोटे-छोटे काम करते थे, लेकिन उनके दिमाग में एक बात हमेशा चलती रहती थी, नौकरी करके बड़ा नहीं बना जा सकता, बड़ा बनने के लिए खुद का साम्राज्य बनाना होगा। 16 साल की उम्र में वो नौकरी करने यमन चले गए। वहां उन्होंने ए बेस्ट एंड कॉम डॉट में काम किया, एक ट्रेडिंग कंपनी है। महीने की सैलरी लगभग 300 रुपए। लेकिन असली सीख क्या मिली? इंटरनेशनल ट्रेड, ऑयल बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम, करेंसी फ्लक्चुएशन। वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वो बिजनेस को समझ रहे थे। दूसरे लोग सैलरी गिनते थे, धीरू भाई सिस्टम गिनते थे। 1958 वो भारत लौटे। जेब में ज्यादा पैसे नहीं, लेकिन दिमाग में करोड़ों के आइडिया। मुंबई में 350 स्क्वायर फीट का एक छोटा ऑफिस किराए पर लिया, एक टेबल, दो कुर्सियां, एक टेलीफोन, और शुरू हुआ रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन। शुरुआत क्या थी? मसालों का व्यापार, पॉलिस्टर धागा इंपोर्ट करना। उन्होंने एक चीज समझ ली थी, भारत में टेक्सटाइल की भविष्य है। 1966 उन्होंने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी, ब्रांड लॉन्च किया, विमल। रणनीति क्या थी? हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस, एग्रेसिव मार्केटिंग। उन्होंने छोटे छोटे शहरों में शोरूम खुलवाए। स्लोगन था ओनली विमल। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। और यहीं से असली गेम शुरू हुआ। 1977 धीरू भाई ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय पागलपन माना गया। उन्होंने रिलायंस को पब्लिक कर दिया, छोटे छोटे निवेशकों को शेयर बेचे। पहली बार मिडिल क्लास लोगों ने किसी बड़ी कंपनी में निवेश किया। एजीएम में लाखों लोग आते थे। उन्होंने भारत में क्वांटिटी क्लचर शुरू किया, बैंक लोन नहीं मिल रहा तो जनता को पार्टनर बना लो। ये सोच उस समय क्रांतिकारी थी। अब रिलायंस कपड़ा नहीं कंपनी नहीं रही, उन्होंने कदम रखा पेट्रोकेल्शियम प्लास्टिक रिफाइनिंग। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई गई, जो कभी 350 स्क्वायर फीट में शुरू हुई थी, वो अब ग्लोबल लेवल पर पहुंच चुकी थी। 6 जुलाई 2002 धीरू भाई अंबानी इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन उनका सपना नहीं गया। आज रिलायंस का कारोबार ऑयल, टेलीकॉम, जियो, रिटेल, रेन्यूएबल एनर्जी, उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने इसे आगे बढ़ाया। इससे दोस्तों हमको क्या सीख मिलता है? धीरू भाई अंबानी की कहानी हमें यह सिखाती है, बड़ा सोचो, रिस्क लेने से मत डरो, सिस्टम को समझो, आम लोगों को साथ लेकर चलो। 0 रुपए से शुरुआत सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सोच की बात है। अगर सोच बड़ी है तो 350 स्क्वायर फुट से भी साम्राज्य खड़ा हो सकता है। अगर आपको ये कहानी से पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।